प्रभु तो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। जो दुखी थे सब सुखी हो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। गुरु जी का जैसे ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जैसे ही आदेश हुआ, तो भगवान बड़े ही प्रसन्नता के साथ लौटे। ना अधिक हर्षित है, ना अहंकार है, और ना ही ये कि हम ही इस धनुष को तोड़ देंगे, खंडन कर देंगे। जानकी जी की ओर एक बार भगवान देखते हैं। जानकी जी मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं, ये धनुष जो है ये पुष्प सा कोमल हो जाए, इन्हीं से ही ये धनुष उठे। यहाँ तक कि सुनैना मैया को और कष्ट हुआ कि अब हमारी पुत्री के साथ में खेल किया जा रहा है। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा वीर राजा है, वो धनुष को उठा ना पाए। अब सुकुमार ये बालक भेजे जा रहे हैं, उपहास किया जा रहा है। लेकिन भगवान अपने गुरु जी को मन ही मन में प्रणाम करते हैं। अच्छा, बात यहाँ पर आती है, जब विश्वामित्र जी पास में ही हैं तो मन में क्यों प्रणाम किया? राम जी ने कोई एक गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, विश्वामित्र जी को तो प्रणाम किया ही किया। कुल गुरु वशिष्ठ जी अयोध्या में है, उनको भी प्रणाम किया। अंत तो गत्वा जिन शंकर जी का ये दिव्य पिनाक धनुष है, उन शंकर भगवान को भी अपना आराध्य इष्ट, अपना मित्र, अपना सखा, अपना गुरु मानते। इसीलिए अपने गुरु शंकर भगवान को बारंबार प्रणाम किया है कि आज हम एक धृष्टता करने जा रहे हैं। आज हम आपका दिव्य धनुष जो ये रखा है, इसका खंडन करने जा रहे हैं। शंकर भगवान को प्रणाम करके भगवान आगे गए। पलक झपकते ही जैसे भगवान ने धनुष को उठा लिया था, और कोई ना जान पाया, कोई समझ भी ना पाया कि क्या हुआ। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। अब यहाँ मध्य के अनेकों भाव आते हैं। संत कहते हैं कि ये जो मध्य है, क्षण जो है, ये पलक जो झपकती है, खुलती बंद होती है, लोग देख भी नहीं पाए। ही क्षण, उसी क्षण में भगवान ने धनुष का खंडन कर दिया। और मध्य के संत अलग अलग भाव देते हैं, अनेकों मत हैं। कोई कहता है कि एक तो ये है कि रामचंद्र जी ने कहीं अलग जाकर या अकेले जाकर के नहीं, सभा के मध्य में धनुष का खंडन किया। एक मध्य ये है, तई क्षण राम मध्य धनु तोरा। दूसरे संत कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मध्य का दूसरे संत अर्थ देते हैं कि तीन लोग हैं, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक। भगवान ने मध्य में, पाताल नीचे है, मृत्यु मध्य में है, और स्वर्ग लोक ऊपर है। इसीलिए मध्य यानी मृत्यु लोक में रामचंद्र जी ने उस धनुष का खंडन किया। एक ये भी मत आता है कि मध्य यानी देवता है, मानव है और दैत्य है। तो ना देवताओं ने और ना दैत्यों ने, मध्य में जो मनुष्य आते हैं, तो मनुष्य अवतार धारण करके राम ने उस धनुष का खंडन किया है। कुछ अलग मत रखते हैं, वो कहते हैं कि सुबह, दोपहर और रात। भगवान ने ना सुबह में धनुष का खंडन किया, ना रात को, दोपहर में। कोई कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने ना तो भूतकाल में उस धनुष का खंडन किया, ना भविष्य काल में खंडन किया। अहंकार जो राजाओं को था कि इस धनुष को हम उठा करके तोड़ेंगे, मानो उस अहंकार को ही चढ़ा करके धनुष पर वर्तमान में, क्योंकि अहंकार जो होता है, यदि हम विचार करें कि आज नहीं कल इस अहंकार को त्याग देंगे, इसको दूर कर देंगे, कभी नहीं तोड़ पाएंगे। अहंकार को वर्तमान में ही समाप्त करना चाहिए। इसीलिए ना भूत में ना भविष्य में भगवान ने मध्य में यानी वर्तमान में उस धनुष का खंडन किया है। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। कुछ तो कहते हैं कि 7 दिन जो होते हैं, 7 दिन में
3 दिन इधर के निकाल दो, 3 दिन उधर के, बीच का दिन जो है गुरुवार है। भगवान ने उस मध्य में इस धनुष का खंडन किया है। कुछ ये भाव रखते हैं कि एक अग्निवंश हुआ, बीच में सूर्यवंश हुआ, फिर चंद्रवंश हुआ। तो ना अग्निवंश के राम ने, ना चंद्रवंश के राम ने, बल्कि सूर्यवंश के राम ने, मध्य राम ने धनुष का खंडन किया है। विष्णु भगवान का जो धनुष है वो सारंग है। फिर आता है शंकर भगवान का धनुष पिनाक धनुष, उसके बाद में अर्जुन का धनुष गांडीव धनुष। तो ना सारंग ना ही गांडीव, भगवान ने जिस धनुष का खंडन किया वो बीच का धनुष पिनाक धनुष का मध्य का खंडन किया है। ऐसे करके अनेकों भाव रखे जाते हैं। अंत तो गत्वा एक संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब धनुष को उठाया तो कटि प्रदेश में यानी अपने शरीर के मध्य में ले जाकर के खंडन किया। क्यों? सर पर चढ़ा करके नहीं, गुरु जी का धनुष है, अहंकार से नहीं तोड़ना है। नीचे झुकाकर, चरणों में झुकाकर भी उस धनुष का खंडन नहीं किया। गुरु जी का धनुष है, अपमान होगा गुरु जी का। इसीलिए कटि प्रदेश में मध्य में शरीर के ले जाकर के धनुष का खंडन करके ऐसे सामने फेंक दिया धनुष को, सामने दोनों खंड डाल दिए। ऐसा तेज हुआ, ऐसी ध्वनि हुई कि भाव आता, वर्णन आता है। जितने राजा महाराज, जितनी प्रजा, सब लोग मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। केवल लक्ष्मण जी, राम जी, जनक जी महाराज, जानकी जी, मुख्य लोग वहां विराजमान हैं। तो यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा फिर उठ करके देखते, कुछ लोग तो धनुष को देख करके कहते हैं कि बस हो गया, अरे हम राजाओं के हाथ में आ जाता तो टूट जाता, कम से कम अच्छे से रखते। भगवान के हाथ में जाने की जल्दी थी, अब तो भगवान ने तोड़ कर फेंक दिया। तो मानो धनुष भी कहता हो कि इससे तो अच्छा है कि एक से दूसरे क्षत्रियों के हाथों में जा करके जो अहंकारी हैं उन सब से दूर जा करके मैं राघव जी के हाथ में आया। और यदि मेरे टूटने पर राम जी भक्ति से जुड़ जाते, राम सीता एक हो जाते हैं, तो मुझे टूटने में कोई भी दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, यदि भगवान जुड़ जाते हैं। ऐसा भाव लेकर के सब लोग बड़े आनंदित हुए। जानकी जी को बुलाया गया, जानकी जी बड़ी सुंदर माला लेकर के आती। लय जय माल चली। श्री गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ, सूचना मैया सुनैना के पास पहुंची। सखियों को साथ में लेकर के जानकी जी अवर माला लेकर के रंगशाला की ओर प्रस्थान करती है। लय जय माल चली, सिया प्यारी वो, सिया प्यारी वो, लय जय